बच्चों, मैं गुलशन चंद्रा, वाइब्रेंट एकेडमी बिलासपुर से, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। बच्चों, आज मैं आपके पास एक मैथ्स का टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि स्ट्रेट लाइन का एक टॉपिक है। और ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा रहता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और मैं इसको आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर करूंगा। जस्ट ध्यान से देखते जाएंगे। ये है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ध्यान से देखें, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? चलो ध्यान से देखते जाएं। बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कैसा होता है। तो सबसे पहली बात, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो सबसे पहली बात, दो लाइन इसके बीच में बनने वाले एंगल, उसके बाइसेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो भाई इसमें बात क्या है, बात ऐसा है कि सबसे पहला कंडीशन, दोनों लाइन इंटरसेक्टेड स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। अब दोनों लाइन का इंटरसेक्शन होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, तो देखो एंगल बाइसेक्टर का लॉजिक ही होता है कि क्या एक ऐसे वेरिएबल पॉइंट का लोकस, क्लियर है, एक ऐसे वेरिएबल पॉइंट का लोकस जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है कि दोनों इंटरसेक्टेड स्ट्रेट लाइन में किसी भी पोजीशन से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो हर बार अपने पास परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये L1 है तो ये भी कितना है, L1। जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, ठीक है, एक लाइन हो गया। जैसे इसको मैं ले लेता हूँ P1 = 0, इस लाइन को मैं ले लिया कितना, P2 = 0। तो क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल पॉइंट, इसका लोकस कुछ इस तरीके से रहेगा कि दोनों इंटरसेक्टेड स्ट्रेट लाइन पे मैं इसके किसी भी पोजीशन से जब दोनों लाइन पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो हर बार लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल आना चाहिए। जैसे ये यहां पर पहुंचा, L1 आया, चलो ये मूव करते करते यहां पर पहुंचा, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो अगर ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर L2 आ रहा है तो ये भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आना चाहिए, आपके पास L2 आना चाहिए। क्लियर है? अब वैसे ही करते करते जब ये पॉइंट मूव करते करते इस इंटरसेक्शन पॉइंट से भी होकर गुजरेगा, क्यों, क्योंकि यहां से दोनों पे परपेंडिकुलर का लेंथ 0 आएगा। अब वैसे ही ये इधर भी जा सकता है, वैसे ही ये इधर भी जा सकता है। तो ध्यान से देखेंगे तो अपने पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर, दोनों ही इस केस में आपको मिल जाएंगे। तो चलो तो बच्चों एक काम करते हैं, अपन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के थ्रू यहां पर एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बना लेते हैं। ध्यान से मान लो, जैसे पहले लाइन का इक्वेशन अपने पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। सेकंड अपने पास लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 = ये कितना हो जाएगा, 0। तो चलो वेरिएबल पॉइंट अपन ले लेते हैं, कितना, xy। चलो ध्यान से देखते जाना, एंगल बाइसेक्टर मीन्स L1 = L1, पहले लाइन में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरे लाइन में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। यही तो उसका डेफिनेशन है। चलो इस वेरिएबल पॉइंट से पहले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कितना हो जाएगा भाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, मॉड तो कंपलसरी है, तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन, ये हो जाएगा √a² प्लस a1a² प्लस b1a²। क्लियर? वैसे ही ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर दूसरे लाइन पे मैं उस वेरिएबल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन √a² प्लस b2²। क्लियर है? कुछ इस तरीके से हो गया। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड से अपन मॉड हटा देंगे। तो एक लॉजिक रहता है कि अगर कभी आपके पास मॉड a = मॉड b है तो आप मॉड जब यहाँ पर से रिमूव करते हैं दोनों साइड से तो आपको केवल और केवल एक साइड ही प्लस माइनस लगाना रहता है। ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स होता है। चलो ध्यान से देखना, यही चीज मैं इधर करता हूँ। तो जैसे ही अपन मॉड रिमूव करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, a1x प्लस b1y और ये कितना आ जाएगा प्लस c1 होल अपॉन √a1² प्लस b1²।
एंड इक्वल टू, अब मॉड हटाए तो किसी एक साइड आप क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 और होल अपॉन ये कितना हो गया रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशंस आपके पास आते हैं। लेकिन इसमें ऐसा होता है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि प्लस लो तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, माइनस लो तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। कभी ऐसा हो जाता है कि माइनस लो तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, प्लस लो तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। बस बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है। तो इस चीज से, इस प्रॉब्लम से हटने के लिए अपने को क्या करना रहता है, तो जो बता रहा हूं बिल्कुल यही कंडीशन है, आपको एकदम इसको ध्यान में रखना है। तो ध्यान से देखेंगे, तो अब ध्यान से देखें बच्चों, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं दोनों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन a2x प्लस b2y और ये हो जाएगा प्लस c2 इक्वल टू, ये कितना हो गया 0। ये हो गया आपका लाइन 1, ये हो गया लाइन 2। अब मात्र इसमें एक लौता कंडीशन आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान में रखिए, C1 एंड C2 आपका क्या होना चाहिए बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, चलो मान लो जैसे अगर ये -1 है तो आप पूरा माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +1 हो जाएगा। अगर ये -5 है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +5 हो जाएगा। तो जैसे ही अपन इसमें गए तो चलो भाई C1 C2 आपका पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होने के बाद की बात क्या हो जाएगा, कंडीशन पहला कि यहां पर अपने पास क्या रहे, तो यहां पर अपने पास अगर इफ a1/a2 इक्वल टू ये कितना आ जाए b1/b2, अगर ये हो जाएगा तो बच्चों इससे क्या हो जाएंगे, लाइंस आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब लाइन पैरेलल हुए, एंगल ही नहीं बनेगा तो बाइसेक्टर कैसा, तो इसीलिए इस केस में क्या हो जाएगा आपका, एंगल बाइसेक्टर नॉट पॉसिबल। एंगल बाइसेक्टर नॉट पॉसिबल। चलो भाई, तो ध्यान से देखते जाना, नॉट पॉसिबल। अब मैं अगले केस में जाता हूं, तो ध्यान से देखते जाना। अब सेकंड केस, तो समझते जाएं इस चीज को। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, ध्यान से देखना, इफ आप परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन जानते हैं, a1a2 प्लस b1b2 अगर ये इक्वल टू कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो इस केस में आपके पास लाइंस क्या हो जाएंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। लाइंस अपने हो जाएंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गए मतलब दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आएगा आपके पास दो बाइसेक्टर आएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राइट एंगल बाइसेक्टर। मीन्स ये क्या हो जाएगा, तो इस केस में आपका जो बाइसेक्टर रहेगा उसको आप क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड बाइसेक्टर। क्लियर है? अब जैसे इसमें मैं आगे बढ़ा तो चलो ठीक है, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो ध्यान से देखना। और सीधी सी बात आपको बता रहा हूं, आपको शुरू ही करना है कहां से, C1 C2 आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। नहीं है तो आप कर लो, उसके बाद कंडीशन चेक कर लो। अब आगे फिर चलो ध्यान से देखना, तो नेक्स्ट कंडीशन जो कि सबसे ज्यादा आपका यूज होगा और इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे, a1a2 प्लस b1b2। क्लियर है? a1a2 प्लस b1b2 अगर आपके पास 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो सीधी सी बात है, ये क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। चलो ध्यान से देखना, तो ऐसा C1 C2 पॉजिटिव करने के बाद आपके पास इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या आता है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। क्लियर है? इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस। ऐसा रहता है आपके पास बाइसेक्टर, आपके राइट एंगल बाइसेक्टर में भी यही लॉजिक चलेगा। चलो तो ये कितना, a2x
प्लस B2y प्लस ये कितना आ जाएगा C2 अपॉन ये हो जाएगा रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे तो भाई अब तो कंफ्यूजन है, मैं पॉजिटिव लूं तो कौन सा बाइसेक्टर आएगा, निगेटिव लूं तो कौन सा बाइसेक्टर आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है कि निगेटिव है। क्लियर है? चलो मैं इसमें टेबल बनाता हूं, ध्यान से देखते जाएंगे। तो ऐसे करके एक टेबल फॉर्म किए तो ये क्या ऐसा हो जाएगा, चलो लॉजिक लगाते जाएंगे बच्चे। एक अपने पास हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दूसरा बताएगा ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। मीन्स इसमें साइन मेरे को कौन सा लेना है, तो टोटली डिपेंड करेगा इस साइन के ऊपर कि इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो चलो हो सकता है आपके पास A1 A2 प्लस B1 B2 ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। या फिर हो सकता है A1 A2 प्लस B1 B2 ये क्या आ जाए, निगेटिव है। तो ध्यान से देखते जाएंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो इस फॉर्मूले में प्लस साइन में आपके पास आएगा ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। तो सीधी सी बात है, इसका ऑपोजिट निगेटिव में क्या आएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके पास ये साइन पॉजिटिव है, A1 A2 प्लस B1 B2 क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इस फॉर्मूले में प्लस साइन में आपका क्या आएगा, जो इसका साइन रहता है उसी में ऑब्टूस एंगल मिलता है। तो आप इसमें प्लस साइन लेंगे तो ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। तो सीधी सी बात है, ऑपोजिट साइन निगेटिव में क्या आएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। चलो ऐसे ही अगर A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निगेटिव है तो सीधी सी बात है, इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा, ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। तो इसका ऑपोजिट आप प्लस साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो कुछ इस तरीके का लॉजिक रहता है बच्चों, ऑलवेज इस चीज को ध्यान में रखेंगे, कहीं पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर से बता रहा हूं, मेरा नाम गुलशन चंद्रा, वाइब्रेंट एकेडमी बिलासपुर, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। बच्चों एक्सपीरियंस मेरे को एबो 18 ईयर्स हो चुका है, तो प्लीज बच्चों ध्यान दीजिए और लॉजिक एंजॉय करिए। कैसा रहता है जेईई मेंस, कैसे इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, कैसे इसमें लॉजिक बैठाया जाता है, कंसेप्ट कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, सब जानने के लिए आप विजिट करें वाइब्रेंट एकेडमी बिलासपुर। थैंक यू।